सीधी नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने भाजपा से अपना तलाकनामा 48 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया है। 6 अप्रैल 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधी में आगमन हुआ था और वहीं पर काजल वर्मा ने सदस्यता ग्रहण की थी, परंतु अब उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए 48 घंटे के अंदर फिर से कांग्रेस की सदस्यता ले ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका अध्यक्ष सीधी काजल वर्मा ने बताया कि जब वह भाजपा में गई थी तो उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि वह कहां जा रही हैं। अब उन्होंने रंग बदलते हुए कांग्रेस को ज्वाइन की है। वहीं उनके इस निर्णय से राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। उन्होंने जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों भाजपा की सदस्यता हासिल की थी तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या 48 घंटे के अंदर ही उन्हें भाजपा की रीति और नीति समझ में आ गई और उनकी सुनवाई कांग्रेस में होने लगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो उन्हें यह डर था कि अब वह दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाएंगी, इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपने परिजनों से पूछा भी नहीं था कि भाजपा में जाऊं या नहीं। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो महिला कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने परिजनों से सलाह तक नहीं लेती, वह जनता की भलाई और विकास कार्य कैसे करेगी। अभी पिछले दिनों सुना होगा 6 अप्रैल कि मैंने रक्षा मंत्री के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो मुझे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सम्माननीय राजेश मिश्रा जी, उनकी लड़की डॉक्टर रंजना मिश्रा, वो दीदी से मेरी मित्रता थी और मैं बिना घर में बातचीत करे बिना ही मुझे उन्होंने बुलाया और मैं दोपहर में निकल गई और मैं घर में ना अपने पापा से बताई, ससुर जी से बताई, ना ही मैं अपने हस्बैंड से बताई और मैं उनके साथ चली गई। मैंने जब देखा कि मुझे किस लिए लाया गया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे भाजपा ज्वाइन कराने ले जाया जा रहा है। मुझे उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट मीडिया में कि मैंने नगर के विकास के लिए, तो सिर्फ मैं अपनी अध्यक्ष पद के लिए मैं कोई डरी नहीं थी। मैं सिर्फ जनता जनार्दन के विश्वास और उनकी सेवा के लिए मुझे डराया धमकाया गया कि अगर मैं सांसद रहा तो आपके नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होगा और आपके जो 3 साल बचे हैं वह आपके 3 साल नहीं रह जाएंगे, मेरे सांसद बनते ही आप अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। और मैं ये सब सोचने समझने की, मैं जब वहाँ तक गई, मुझे सोचने समझने की मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने समझने का। फिर मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं तो कांग्रेस से बनी हूँ अध्यक्ष। अचानक सडनली ऐसा हुआ कि मुझे लाया गया डरा धमका कर। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे भाजपा की सदस्यता दिलाने ले गए। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राहुल भैया साहब, माननीय कमलेश्वर पटेल जी और मेरे पिताजी, ससुर और जनता जनार्दन और सम्मानित सभी पार्षदों की सहमति से मैं अध्यक्ष बनी और चुनी गई, निर्वाचित हुई मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ तक आई। अगर मैंने फिर घर आकर सोचा, देखा, मैंने बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने ही सिंबल दिया है। अगर मुझे सिंबल नहीं मिलता तो मैं चुनाव लड़ने ही पार्षदी का क्यों जाती और अध्यक्ष बनकर क्यों आती। मुझे मेरे पार्षद जो चुने गए हैं, मुझे जब सिंबल मिला है कांग्रेस पार्टी का, तभी मुझे उन्होंने सबने मिलकर, पार्षदों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है और निर्वाचित किया है। और मैं अपनी इस त्रुटि के लिए आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सभी शीर्ष नेताओं से मैं क्षमा याचना करती हूँ और जिससे इस निर्णय या उनको तो इस निर्णय से उनको सभी को कष्ट पहुँचा होगा, क्योंकि मुझे मैंने खुद भी ऐसी गलती की। मुझे पता नहीं, मुझे घर में बता कर जाना चाहिए था
क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम परिवार से निकल कर को जाएंगे घर से, तो हमारे लिए कौन खड़ा मिलेगा? दुख हो या चाहे सुख हो, सिर्फ हमारा बाद में साथ में खड़े मिलेंगे तो हमारे सिर्फ माँ बाप ही मिलेंगे, और माँ बाप के रूप में हमारे सास ससुर मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मुझे कहा गया है कि ज्वाइन करने के लिए मैंने कोई भी किसी से भी मेरे ना पिताजी ने हमारी बात ही नहीं हुई थी, मेरे ससुर जी से मेरी बात ही नहीं हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ज्वाइन करने जा रही हूँ। ना उन्होंने कोई पैसा लिया है, जैसे उनके ऊपर सब लांछन लगा रहे हैं, और भी लोग लांछन लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लगाएंगे, क्योंकि सबको कष्ट पहुंचा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूरे साफ मन से कह रही हूँ कि ना मैंने किसी से पैसा लिया है, और ना मेरे ससुर ने लिया है, ना ही मेरे किसी घर के सदस्य ने लिया है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा लिया है, तो आप सबूत लेके आइए, चेक लेके आइए ना, आप कितने करोड़ मैंने लिए, आप लेके आइए मेरे साथ कि मेरे ससुर ने चेक में, किसने मेरे ससुर को दिए हैं पैसे। मेरी इस गलती के लिए मैं ये बहुत बड़ी गलती की, उसके लिए भी मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। उनसे मैं पर्सनली रूप से मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि पिता से बढ़ के कोई भी धन नहीं होता है। फिर अध्यक्ष पद तो मेरे लिए देखिए मायने भी नहीं रखता, परिवार से बढ़ के। और मैं आप लोग के मन